ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है या रोजगार का मौका चाहता है। एक मध्य प्रदेश की पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान किससे थी? मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी, माफिया से थी, मिलावट से थी। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा, कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाएगा। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, यहां क्यों नहीं लग सकता निवेश? नौजवानों, ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। इसमें फैसला आप राकेश का नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी का नहीं कर रहे। नौजवानों, आप अपने भविष्य का फैसला करेंगे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, 15 महीने से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? जानते हैं ना? छोटा सौदा तो छुप जाता है, बड़ा सौदा नहीं छिपता। तो ये सौदेबाजी से बोली बोलकर सरकार बना ली। हमने सरकार बनाई थी वोटों से, इन्होंने सरकार बना ली नोटों से। क्या होगा अपने प्रदेश का, अपने प्रजातंत्र का, अपने संविधान का? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर इन्होंने संविधान बनाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था अपने स्वप्न में कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कोई प्रावधान नहीं रखा था कि अपने सांसद और विधायक बिकाऊ हो जाएंगे। कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, प्रावधान था कि अगर कोई विधायक ना रहे, उसका निधन हो जाए, सांसद ना रहे, उसका निधन ना हो जाए, उपचुनाव होगा। पर सौदे में सौदा कर लो और उपचुनाव होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा था। और ये उपचुनाव की परिस्थिति बनी। आज संविधान, आज हमारी प्रजातंत्र किस प्रकार से बोली बोल लो, सरकार बना लो। अब तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, जो गांव में बोली बोल ले सरपंच बन जाएगा। ठीक बात है, बोली बोलो, सरकार बना लो। आपको रक्षा करनी है, आपको रक्षा करनी है संविधान की, आपको रक्षा करनी है इस प्रजातंत्र की। नौजवानों, मेरे जैसे लोगों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, आपका लिए वो संविधान है, आपके लिए संविधान है, आपके लिए ये प्रजातंत्र है और आपको करनी है। मैं नौजवानों की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि नौजवान ही हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। तो इन्होंने 15 महीने नहीं टिक पाए। 15 साल शिवराज जी 15,000 घोषणाएं करी, अपने जेब में नारियल लेके घूमते थे, जहां मौका मिलता था नारियल फोड़ देते थे। और अब जब चुनाव आया है, अब एक नारियल नहीं, दोनों जेबों में नारियल लेके घूम रहे हैं। यहां भी आए थे, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ लेंगे, जहां मौका मिलेगा झूठ बोल लेंगे। 15 साल झूठ बोला, मैंने सोचा 15 महीने घर बैठने के बाद झूठ बोलने की आदत कुछ कम हो गई होगी। जहां जाएंगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति। कौन सी ऐसी घोषणा है जो शिवराज सिंह ने पिछले 3 महीने नहीं करी? पर ये हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो सब शिक्षक हैं, किसी प्रकार के शिक्षक हों, कितना धोखा हो रहा है इनके साथ, इसकी घोषणा नहीं करेंगे। मैं तो रोजगार की बात करता हूं, ये बेरोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी बनाने की बात करते हैं। मैं किसानों की बात करता हूं और ये
एक कानून ले आए। 10 दिन पहले कानून ले आए कि मंडी का निजीकरण करेंगे, मंडी का निजीकरण करेंगे। लाए ना ये, मंडियां बंद है, किसान भटक रहा है, प्याज लहसुन लेने वाला कोई नहीं है। सही बात है, ये हालात है। शिवराज जी को चिंता नहीं, जेब में नारियल हुआ तो सब कुछ चलेगा। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। कैसे इन्होंने 15 साल, मैं तो कहता हूं इन्होंने ठगा है मध्य प्रदेश की जनता को। हमारे यहां कोई निवेश नहीं, हमारा किसान पीड़ित, कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं। ये शिवराज सिंह जी, मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आ जाएं, खड़े हो जाएं वहां सामने। साथ साथ मैं कहता हूं हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। कहां तक आप झूठ बोलेंगे? मैंने मुआवजा दिया, कहां तक शिवराज जी आप झूठ बोलेंगे? अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा, हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में कर रहा था। पहली जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। और ये मैं आपको वचन देता हूं, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है, हमारे नजरिए में वो नौजवान है। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सी गलती मैंने करी थी? मैंने कहा गौशाला बनाएंगे, मैंने पाप किया। मैंने कहा कर्जा माफ करेंगे, शुरुआत करी, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊंगा, माफिया से का सामना करूंगा, शुद्ध का युद्ध चलाऊंगा। कौन सा पाप किया मैंने? ये मैं आज पूछना चाहता हूं। मैंने कहा हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, कौन सा पाप मैंने किया? बिजली, मैंने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट किसानों को राहत दी, कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो ये पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, ये आके कितना भी झूठ बोल ले, याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा इनकी राजनीति। मोदी जी याद है, कोविड का कहते थे 20 लाख करोड़, मैंने नहीं कहा, मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ मैं दे रहा हूं। कहा था मोदी जी ने? किसी के पास 20 रुपए आए? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इधर है 2 करोड़ में से एक भी बच्चा। पर ये बात करने लग जाएंगे दूसरी, ये बहुत उस्ताद है ध्यान मोड़ने की राजनीति। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, चीन की बात करने लग जाएंगे। देख रहे हैं ना आजकल चीन की बात बहुत कर रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव था पाकिस्तान की बात बहुत करते थे। सही बात है, क्यों करते हैं? ध्यान मोड़ने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। हम सब चिंतित हैं चीन से, हम सब चिंतित हैं पाकिस्तान से, पर ये आप 2 करोड़ नौजवानों की बात करिए, 20 लाख करोड़ की बात करिए, किसान को 50% फायदा होगा, कहा था ना मोदी जी ने। इसकी बात करिए मोदी जी। शिवराज जी, जितने आपने नारियल फोड़े हैं वो तो पता नहीं कितने ट्रक में ले जाने पड़ेंगे। जितने आपने पत्थर लगा लिए, यहां भी आके मैंने सुना बड़ी घोषणाएं करी, मैंने कभी घोषणा नहीं करी। मैं घोषणाओं की राजनीति में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो होगा आपके सामने होगा। मुझे सर्टिफिकेट शिवराज सिंह से नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, आम जनता से चाहिए। और चुनाव आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें, सब चीज का उपयोग करेंगे।
शासकीय तंत्र का उपयोग करेंगे, पुलिस का उपयोग करेंगे। डरिएगा मत, कह दीजिएगा पुलिस को आपकी वर्दी का हिसाब हम लेंगे। कह दीजिएगा अफसर को कि एक एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। ये आप आइए जनता के सामने, आप आइए जनता के सामने, जनता को जवाब दीजिए। आज भीड़ इकट्ठी करेंगे। ये कोई सरकारी भीड़ है यहाँ? ये क्या सरकारी, बताइए ये क्या सरकारी भीड़ है? ये सब आप सबके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा, और सच्चाई ही हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा। और आप जो हजारों की संख्या में यहां खड़े हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश का झंडा, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुन लीजिए, हमारे उम्मीदवार राकेश पाटीदार है। ये नौजवान है, इनको आपका सामना बहुत सालों करना है। ये तो करेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के आपके क्षेत्र का एक नया इतिहास बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है राकेश पर, पूरा विश्वास है। ये कभी कभी राकेश अति उत्साह हो जाता है, चिंता मत करिएगा, ठीक बात है ना? ये अति उत्साह से काम भी करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप